हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनस्टॉपेबल पे। हमें कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं खान सर के नोट्स का अगला भाग लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। दोस्तों, ये हिस्ट्री का छठा भाग है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के मुख्य तत्वों को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपने इससे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लें, ताकि मैंने उसमें जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया है आप उसे अच्छे से समझ लें और जान लें, जिससे आपको यह फ़ायदा होगा कि जो मैं आगे का बात आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो अच्छा जाकर प्रदर्शन आप लोग एग्ज़ाम में करेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पार्ट 6 है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखिए दोस्तों, हम लोग उस दिन हिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि इतिहास को किस प्रकार से जाना और समझा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग समझ पाएंगे इसको अच्छे से। देखिए, उस दिन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इससे पिछले वीडियो में यानी कि 5वें भाग में हमने अच्छे से पढ़ा था इस चीज़ को। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री। हिस्ट्री को ये जानने की ज़रूरत है कि हम लोग इतिहास को कितने ढंग से और किस प्रकार से जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हिस्ट्री, इतिहास। देखिए, इतिहास को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, मतलब 3 भाग से हम लोग समझ सकते हैं। 3 के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जान सकते हैं, विदेशी जो यात्रा है उसके माध्यम से जान सकते हैं, यानी कि जो भी विदेशी लोग यहाँ भारत आए थे उसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं इतिहास के बारे में। उसी के साथ साथ हम लोग साहित्य जो है उसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। पहला आप लोग का हो गया पुरातात्विक, यानी कि इतिहास को पुरातात्विक के माध्यम से जान सकता है, विदेशी यात्रा के माध्यम से जान सकता है और साहित्य के माध्यम से। पुरातात्विक का मतलब दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ पुरातात्विक में आपका आ जाएगा सिक्का और अभिलेख। यानी कि पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें सिक्कों और अभिलेखों के माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सिक्का हो गया, मतलब कई 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 सालों पुराना सिक्का है, तो उसे जब मिलेगा तो उस पर जब रिसर्च किया जाएगा तो पता चलेगा हाँ इस सदी का सिक्का है। उसी प्रकार से अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उस पर जो अभिलेखों पर खुदा हुआ होता है, कुछ भी जो राजा लोग होते हैं वो लोग अपना निर्देश दिए होते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग इतिहास का पता लगा पाएंगे और इतिहास के बारे में जान पाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्रम में देखेंगे जो साहित्य है, आपका जो साहित्य है उसको आपके धार्मिक और गैर धार्मिक में बांटा गया, धार्मिक और गैर धार्मिक के रूप में बांटा गया है। अब देखिए दोस्तों, धार्मिक और गैर धार्मिक, तो जो धार्मिक है उसको ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बांटा गया है। एक ब्राह्मण हो जाएगा और एक गैर ब्राह्मण हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखेंगे, देखिए इतिहास को जानने के 3 स्रोत, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य। पुरातात्विक में हम लोग सिक्का और अभिलेखों के माध्यम से जानेंगे, साहित्य में हम लोग धार्मिक और गैर धार्मिक के माध्यम से जानेंगे, और धार्मिक में आपका आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो हम लोग ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के रूप में समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जो ब्राह्मण है उसमें वेद के बारे में जानेंगे, उपवेद से जानेंगे, वेदांग से जानेंगे, पुराण से, उपनिषद से और महाकाव्यों के माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गैर ब्राह्मण में देखेंगे तो जैन और बौद्ध के माध्यम से हम लोग इतिहास की जानकारी को प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने जो चौथा पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करी थी, जिसमें हम लोगों ने आपका जो पुरातात्विक है उसमें हम लोगों ने सिक्का और अभिलेखों के बारे में पढ़ लिया था, विदेशी यात्रा के बारे में समझा था, साहित्य में धार्मिक और गैर धार्मिक के बारे में हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त करनी है, जिसमें जो ब्राह्मण है उसमें वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रहा होगा वेद, यानी कि वेद के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि वेद से किस प्रकार से इतिहास को जाना जा सकता है और समझा जा सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से यह चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों के समक्ष दिख रहा होगा वेद। देखिए, वेद को हम लोग पढ़ेंगे। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि जो वेद है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यदि शब्दों में इसका व्याख्यान किया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। आप आगे बढ़ते हैं और वेद को समझते हैं, वेद कितने होते हैं और इनके जो ज्ञानी हैं उनको क्या बोलते हैं, और वेदों के उपवेदों के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, वेद है, इसके ज्ञानी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपवेद हैं और इसके ज्ञानी हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके सबको हम लोग बारी बारी से समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला दिया हुआ है, इसको और आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पहला आ जाएगा, जो पहला आपके समक्ष दिख रहा है वह है ऋग्वेद।
ऋग्वेद है, पहला जो वेद आता है वो ऋग्वेद हो जाता है, और ऋग्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उनको होत्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं कौस्तकीय हैं, और ऐतरेय जो हैं वह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ऋग्वेद के उपवेद हैं वो है आयुर्वेद है, और इसके जो ज्ञानी हैं वह हैं प्रजापति। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मैं फिर से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। जो पहला वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं, और देखिए इसका जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वह है कौस्तकीय है, और ऐतरेय जो है वह ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। अब देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के जो ज्ञानी को कहते हैं वह कहते हैं प्रजापति। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो वेद है वह है सामवेद। सामवेद के जो ज्ञानी हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है पंचविश है, और इसके जो उपवेद हैं वह है गंधर्व वेद, और इसके जो ज्ञानी हैं उनको नारद कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, मैं फिर से इसको आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। देखिए जो दूसरा वेद है वह है सामवेद। इसके जो ज्ञानी हैं उनको उद्गाता कहते हैं। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह पंचविश है। इसके उपवेद गंधर्व वेद है, और इसका जो ज्ञानी है उनको नारद कहते हैं। अगला वेद देखिए दोस्तों, अगले वेद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब अगला वेद क्या है? अगला वेद जो है वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ज्ञानी उनको अरु के नाम से जाना जाता है, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह तैत्तिरीय ब्राह्मण है, और जो तैत्तिरीय और शतपथ जो हैं वह यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जो यजुर्वेद का उपवेद है वह है धनुर्वेद, और जो इसके ज्ञानी हैं धनुर्वेद के वह विश्वामित्र हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानकारी को प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, जो चौथा है वह है अथर्ववेद। इसकी जो ज्ञानी हैं वह ब्रह्मा हैं। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। इसकी जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद, और जो ज्ञानी हैं वह विश्वकर्मा हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जल्द से जल्द याद करें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और भी अन्य चीज़ों को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टोटली याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं इससे संबंधित, उनको हम लोग बारी बारी से समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट। देखिए आप लोगों के समक्ष लिखा है, वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। जो दोस्तों वेद हैं उनकी रचना ईश्वर ने की है, ऐसा माना जाता है, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। इसको वेदों को अपौरुषेय की उपाधि दी जाती है। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है। देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने, द्वैपायन है दोस्तों, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों का संकलन कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थी, अतः वेदों को त्रयी कहा जाता था। देखिए दोस्तों, जो गुप्त काल है, देखिए यहाँ पे कितना ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों का संकलन किया। दोस्तों, जो गुप्त काल है उस समय कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो प्रारंभ में दोस्तों जब वेद का संकलन हुआ था उस समय इसकी संख्या 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। अतः इसी वजह से इसको वेद त्रय भी कहा जाता है। जो दोस्तों जब शुरुआत में वेद का संकलन हुआ तो उस समय इसकी संख्या 3 थी, इसलिए वेदों को त्रयी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट होगा कि त्रयी किसे कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो वेदों की 3 संख्या होती है उसी से इसको वेद त्रयी भी कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है, अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। दोस्तों, जो आपका अथर्ववेद है इसको वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसका जो संकलन हुआ था वह बाद में हुआ था।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो आपका नेक्स्ट है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वेद के बारे में आ गया। देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए पहला जो है आपके सामने ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। दोस्तों जो ऋग्वेद है इसको यदि शब्दों में व्याख्या किया जाए तो इसका अर्थ होगा मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह होता है। मतलब कि जितने भी मंत्र हैं और ऋचाएँ हैं उनका संग्रह ऋग्वेद को माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। देखिए दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और इसके साथ साथ 10,580 जो हैं वह ऋचाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको हम लोग देखते हुए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग इसे ध्यान। 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट, ऋचाओं की अधिकता का कारण है इसे ऋग्वेद कहते हैं। दोस्तों जो ऋचाएँ 10,580 हैं, इसकी अधिकता के कारण ही इसको ऋग्वेद कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यह पूछ सकता है क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में की गई, तो आप लोग इसको आसानी से बता देंगे कि जो गायत्री मंत्र है उसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा आप लोग। देखिए जो गायत्री मंत्र की चर्चा है वह की गई है, और जो गायत्री जो सूर्य भगवान है उनको समर्पित है गायत्री मंत्र। किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। जो दोस्तों शूद्र शब्द है उसका जो प्रयोग मिला है वह ऋग्वेद में पहली बार मिला। अगला पॉइंट है ऋग्वेद का दूसरा तथा सातवां मंडल, जो दूसरा मंडल है और सातवां मंडल पुराना है क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। दोस्तों जो ऋग्वेद है उसका दूसरा और सातवां जो मंडल है वह पुराना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जो इसका दूसरा मंडल और सातवां जो मंडल है वह पुराना मंडल है क्योंकि जो इसका संकलन हुआ था, यानी कि जो इसका जब इस समय इसको संकलित किया जा रहा था तो उस समय इसका संकलन हुआ था दूसरा और सातवां मंडल का, इसलिए इसको पुराना माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट, 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। दोस्तों जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का उसमें जो सोम देवता हैं उनकी चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में ज्ञानी को होत्री कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि जो ऋग्वेद है उसमें ज्ञानी को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। दोस्तों जो ऋग्वेद है उसका जो उपवेद है वह है आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। दोस्तों हम लोग ऊपर चार्ट में पढ़े थे कि जो आपका ऋग्वेद है उसका उपवेद जो था वो आयुर्वेद था, और जो आयुर्वेद है इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। और इसमें जो आयुर्वेद है इसमें चिकित्सा की चर्चा की गई, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएँ होती हैं उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए दोस्तों, अब देखिए अभी ऋग्वेद की बात चल रही है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें दशराग्य युद्ध की चर्चा है। दोस्तों जो ऋग्वेद है उसमें दशराग्य युद्ध की भी चर्चा है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है कि दशराग्य युद्ध की चर्चा किस वेद में है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध की चर्चा है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, सामवेद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सामवेद के बारे में हम लोग देखेंगे क्या पॉइंट है महत्वपूर्ण, उसको देखेंगे। देखिए दोस्तों सामवेद हम लोग इसको देखेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। दोस्तों जो साम का जो शाब्दिक अर्थ यदि शब्दों में लिया जाए तो जो इसका अर्थ होता है वह होता है गान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें बता रहा है। इसमें 1875 मंत्र है। दोस्तों जो सामवेद है इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। लेकिन जो दोस्तों वास्तविकता है तो इसमें सिर्फ 99 ही मंत्र जो हैं वह सामवेद से रिलेट करते हैं, बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। दोस्तों जो सामवेद है वो ऐसा है कि इसमें जो ऋग्वेद के मंत्र हैं वो भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो इसमें सिर्फ 99 जो मंत्र हैं वह सामवेद
सामवेद के ही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी कुछ जानकारी है सामवेद के बारे में हम लोग प्राप्त करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए यह इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प ध नी की चर्चा है। देखिए दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपका सामवेद है उसमें संगीत के जो 7 स्वर हैं सा रे ग म प ध नी, इसकी चर्चा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट चीज़ था। आगे देखिए अगला क्या दिया हुआ है, इसको देखेंगे हम लोग, समझेंगे। देखिए, ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। दोस्तों, यह जो संगीत है वह यज्ञ के समय गाए जाते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सामवेद की जो ज्ञानी हैं उनको उद्गाता कहते हैं। जो दोस्तों जो सामवेद के ज्ञानी होते हैं उनको उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। दोस्तों, जो सामवेद है इसका जो उपवेद है वह है गंधर्व वेद। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। दोस्तों, जो गंधर्व वेद है यानी कि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, उसके ज्ञानी को नारद कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। दोस्तों, जो भारतीय संगीत है हमारा, उसका जो जन्म हुआ है वह सामवेद से हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, अब तीसरा वेद है यजुर्वेद। इसको हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा है यजुर्वेद। देखिए दोस्तों, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। दोस्तों, जो यजुर्वेद है इसमें 1990 मंत्र हैं और इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। दोस्तों, यह जो यजुर्वेद है वह गद्य और पद्य दोनों में ही है। आगे देखिए दोस्तों, इसे 2 भागों में बांटते हैं। दोस्तों, जो यजुर्वेद है इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो आपका पहला भाग है वह है, देखिए पहला भाग क्या है इसमें, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग है। पहला जो है वह कृष्ण यजुर्वेद है जो कि गद्य में है, और दूसरा जो है वह शुक्ल यजुर्वेद है जो कि पद्य में लिखित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट जो जानकारी है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। दोस्तों, जो इसके ज्ञानी होते हैं उनको अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद जो है वह धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। दोस्तों, ये जो ज्ञानी बताया जा रहा है इसके उपवेद के बारे में यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे कृपया करके ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह चीज़ें पूछ चुका है, बार बार पूछता भी है। अब देखिए दोस्तों, अंतिम वेद और अथर्ववेद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है अथर्ववेद के बारे में। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को जितना बता रहा हूँगा अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अथर्ववेद। देखिए दोस्तों, अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। दोस्तों, जो अथर्ववेद है इसमें 6000 मंत्र हैं और इसकी जो रचना हुई वह उत्तर वैदिक काल में हुई। देखिए दोस्तों, इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। दोस्तों, जो आपका अथर्ववेद है इसमें जादू टोना, वशीकरण और जो कि आपका रोग निवारक औषधियाँ हैं इत्यादि की चर्चा इसमें की गई है। देखिए दोस्तों, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है। जो अथर्ववेद है उसका जो उपवेद है वह शिल्पवेद है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। दोस्तों, जो अथर्ववेद का ज्ञानी है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। दोस्तों, जो अथर्वा ऋषि हैं उन्होंने अथर्ववेद की रचना की है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जिनको हम लोग लेते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझिएगा। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जो अथर्ववेद है उसमें सर्वप्रथम जो मगध है और अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। सभी वेदों को अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखिए दोस्तों, यहीं पे आपका वेद खत्म होता है। वेद के बाद अब ब्राह्मण ग्रंथ की यहाँ पे चर्चा चलेगी। तो आइए ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग समझते हैं। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए, यानी कि वेदों को सब लोग नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपके ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया।
सभी वेद के अपने अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जो कि हम लोग ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप लोग उसको देखते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग उसे भूलिएगा मत। आइए आगे देखते हैं। नोट यहाँ पे लिखा हुआ, नोट में क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए हम लोग नोट यहाँ पे पढ़ते हैं। नोट, वैदिक काल में जौ, यौ, गेहूँ, गोधून, चावल ब्रीही कहा जाता था। दोस्तों जो वैदिक काल है उसमें जौ को यौ, गेहूँ को गोधून और चावल को ब्रीही कहा जाता था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ये जो जौ को यौ, गेहूँ को गोधून, चावल को ब्रीही कहा जाता था, इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अरण्यक के बारे में समझते हैं। वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो अरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। दोस्तों ऐसी पुस्तक होती थी जिनकी रचना जंगलों में की गई हो, उनको अरण्यक कहा जाता था, और इसकी जो संख्या है वह है 7। अब देखिए दोस्तों, देखिए अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्यक हैं। यानी कि अथर्ववेद जो कि बाद में लिखा गया उसको छोड़कर जो सभी पुस्तकें हैं वह अरण्यक कही जाएंगी, यानी कि जंगल में ही लिखी गई हैं, ऐसा यहाँ पर जो उल्लिखित है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि बस सिर्फ अथर्ववेद को हम लोग अरण्यक की उपाधि नहीं देंगे। इसके अलावा जितनी पुस्तकें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसको अरण्यक की उपाधि दीजिएगा। अरण्यक का मतलब आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, जिनकी रचनाएं आपको जंगल में बैठकर हुई हैं उनको अरण्यक कहा जाता था। जो अरण्यक है उसकी संख्या 7 है, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ भी लिया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे वेदांग के बारे में देखते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। दोस्तों जो वेद है उसको भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। आइए वेदांग की संख्या को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिक बताया गया है जो वेदांगों की संख्या उसको समझने के लिए। देखिए वेदांगों की संख्या 6 है। देखिए यहाँ पे कितना शानदार ट्रिक बताया गया है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, ब्याजो, नीसी, कच्छ। अब देखिए दोस्तों इसको कितना अच्छी और बेहतरीन तरह से ट्रिक बनाया गया है, आप लोग इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, व्याजों का मतलब हो जाएगा यहाँ पे व्याकरण। अगला जो है उसका मतलब हो जाएगा ज्योतिष, और जो नीसी है, नी से हो जाएगा आपका निरुक्त। उसी प्रकार से जो सी है इसका मतलब हो जाएगा शिक्षा। उसके बाद जो कक्ष है उसका मतलब क से हो जाएगा आपका कल्प, और जो छ है उसका मतलब हो जाएगा छंद। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से इसको समझाया और बताया गया है, आप लोग इसको समझते हुए चलेंगे। ब्याजो, निसी, कच्छ। ब्याजो से हो जाएगा व्याकरण, जो से हो जाएगा ज्योतिष, नी से हो जाएगा निरुक्त, सी से शिक्षा, सी से शिक्षा हो जाएगा, क से कल्प हो जाएगा, और छ से छंद हो जाएगा। यानी कि जो वेदांगों की संख्या है वह 6 है। पहला जो वेदांग हो गया वो हो गया हम लोगों का व्याकरण। पहला आपका व्याकरण हो गया, दूसरा आपका ज्योतिषी हो गया, तीसरा निरुक्त हो गया, चौथा शिक्षा हो गया, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 5वां जो हो गया आपका कल्प हो गया, और छठा नंबर छंद हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसकी रचना जिन्होंने की है उनके बारे में समझ लेते हैं। व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, छंद है। देखिए दोस्तों इससे संबंधित पुस्तक तो जो अष्टाध्यायी है पाणिनि की, वह पुस्तक है व्याकरण से संबंधित। ज्योतिष जो है बृहत संहिता है जो कि बराहमीर की पुस्तक है। उसके बाद निरुक्त से निरुक्त शास्त्र संबंधित है, शिक्षा से शिक्षा शास्त्र है, कल्प से कल्प शास्त्र है, और छंद से छंद शास्त्र है, जो कि इससे रिलेटिव पुस्तकें हैं। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे निरुक्त के बारे में बताया गया है। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। दोस्तों जो निरुक्त है इसकी जो रचनाकार हैं वह है यास्क महोदय हैं, और इसका अर्थ जो होता है भाषा विज्ञान होता है। अगला देखिए, गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। तो दोस्तों जो गौतम ऋषि है उनके द्वारा कल्प की रचना की गई है। आगे देखिए, वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। दोस्तों जो वेद वेदांगों को पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। अब देखिए दोस्तों बारी है पुराण को समझने की, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा ने किया। इसकी संख्या 18 है। दोस्तों जो पुराणों की संख्या है वह 18 है, और इसके जो रचनाकार है वो महर्षि लोमहर्ष हैं तथा उग्रसर्वा हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। दोस्तों जो पुराण है इसे 5वां वेद कहते हैं, अथवा वेदों का वेद भी कहा जाता है। अगला देखिए, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। दोस्तों जो पुराण है इसके माध्यम से प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। अब देखिए दोस्तों,
देखिए अगला पॉइंट है, स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। दोस्तों जो स्त्री और शूद्र थे उनको इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ वह इसे सुन सकते थे। अगला देखिए, अगला पॉइंट विष्णु पुराण। देखिए दोस्तों इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों जो विष्णु पुराण है इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण पुराण हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला यहाँ पे विष्णु पुराण है, इसमें मौर्य वंश की जानकारी के बारे में बताया गया है कि इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब देखिए दोस्तों मत्स्य पुराण है, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है जो कि मत्स्य पुराण है। अगला है वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। दोस्तों जो वायु पुराण है इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और इसमें लिखा है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वह 3 समुद्रों का पानी पीता। दोस्तों हम लोग आगे आएंगे समुद्रगुप्त तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वह 3 समुद्रों का पानी पीता था। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका साम्राज्य कितना बड़ा और विशाल था। अब देखिए दोस्तों उपनिषद को हम लोग समझेंगे। उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। दोस्तों जो उपनिषद है इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना और यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों अगला है उपनिषद। उपनिषद 108 है किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। दोस्तों जो उपनिषद है उनकी संख्या 108 है, लेकिन जो 13 यानी कि 13 उपनिषद हैं उनको ही सिर्फ यहाँ पर मान्यता प्राप्त किया गया है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ उपनिषद हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों यह परीक्षा से रिलेट है, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण है परीक्षा से संबंधित उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए दोस्तों बृहद नारायण उपनिषद है, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। अब देखिए दोस्तों अगला देख लीजिए कठोपनिषद। दोस्तों बृहद नारायण उपनिषद है वह सबसे बड़ा है तथा सबसे प्राचीन भी है। कठोपनिषद है, इसमें यज्ञ एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछ सकता है कि ओम शब्द के महत्व को कहाँ दर्शाया गया, किस उपनिषद में दर्शाया गया है, तो कठोपनिषद में दर्शाया गया है। अब देखिए तो मुंडोक उपनिषद है। मुंडोकोपनिषद इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सत्यमेव जयते की चर्चा किस उपनिषद में, तो मुंडोकोपनिषद में पाई जाती है सत्यमेव जयते की चर्चा। अब देखिए दोस्तों जबालोपनिषद है, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। दोस्तों जो 4 आश्रम हैं उनका उल्लेख इसी में किया गया है जबालोपनिषद में। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में भी, त्रिमूर्ति के बारे में भी चर्चाएँ की गई हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अलोपनिषद। अलोपनिषद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई, अकबर के समकालीन हुई थी दोस्तों जो अलोपनिषद है। अगला देखिए स्मृति साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ कि पुराणों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, स्मृतियों साहित्यों की संख्या कितनी है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो जो स्मृति साहित्य है उसकी संख्या 36 है। इसमें विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। यह चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो स्मृति साहित्य है इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसकी जो संख्या है वह 36 है। विष्णु स्मृति प्लस जो नारद स्मृति है इनमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अगला देखिए दोस्तों मनुस्मृति तथा यज्ञावल्क्य की स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मनुस्मृति है उससे यज्ञावल्क्य की स्मृति, जो मनुस्मृति तथा यज्ञावल्क्य की स्मृति है उससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। यह चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यज्ञावल्क्य की स्मृति से जुआ खेलने को उचित बताया गया। दोस्तों जो यज्ञावल्क्य की स्मृति है उसमें जुआ खेलने को उचित बताया गया, जो गेम्बलिंग होती है उसको उचित बताया गया है, सही बताया गया है। अगला देखिए मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है, दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। तो दोस्तों जो मनुस्मृति है उसमें धर्मशास्त्र कहते हैं, मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं और इसमें जो ऊंची जाति है उनको वरीयता दी गई है, जबकि जो दलित तथा महिलाएं हैं उनको नीचा दिखाया गया है। अगला देखिए इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु
12 वर्ष बताया गया है। जो मनुस्मृति है दोस्तों, इसमें जो पुरुष है उसकी आयु 25 वर्ष तथा जो लड़की है उसकी आयु 12 वर्ष बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। जो मनुस्मृति इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कारों की संख्या जो होती है वह 16 होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है। जो 8 प्रकार के विवाह होते हैं उसकी चर्चा मनुस्मृति में है, और जो संस्कार होते हैं वह 16 संस्कार होते हैं। दाह संस्कार, अंतिम संस्कार होता है। यह चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जो ऋण है उसको बताया गया है, कितना महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग इसे देखिएगा। जो ऋण होता है वह 3 प्रकार का होता है। जो पहला ऋण हो गया वह देव ऋण हो गया, दूसरा ऋषि ऋण हो गया और तीसरा पितृ ऋण। देखिए अब जो देव ऋण है उसको कैसे, उससे कैसे आप लोग छुटकारा पा सकते हैं, उसको कैसे चुका सकते हैं, तो देखिए धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती थी। दोस्तों जो उस समय की बात है, जो देव ऋण है वह धार्मिक अनुष्ठान करके इससे मुक्ति मिलती थी। जो ऋषि ऋण है इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती थी। जो दोस्तों जो दूसरा ऋण है वह ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित करने से इससे मुक्ति मिलती थी। पितृ ऋण, इसमें जो है संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता था। दोस्तों इस प्रकार से 3 ऋण हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, जिसमें जो देव ऋण है वह धार्मिक अनुष्ठान करके इससे मुक्ति मिलती थी। दूसरा ऋषि ऋण है, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित करके इससे मुक्ति मिलती थी। और दूसरा जो पितृ ऋण है इसमें संतान उत्पन्न करके इस ऋण से छुटकारा मिलता था। देखिए दोस्तों पुरुषार्थ की यहाँ पे चर्चा की गई है। देखिए पुरुषार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते थे। जो पहला होता था वह धर्म, दूसरा जो होता था वह अर्थ, तीसरा काम, और जो चौथा होता था वह होता था मोक्ष। यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ होते थे। देखिए सामाजिक नियम और व्यवस्था, दूसरा जो अर्थ होता था उसका अर्थ आर्थिक संसाधन, काम मतलब शारीरिक सुख भोगना, और मोक्ष मतलब आत्मा का उद्धार। इसी प्रकार से पुरुषार्थ भी हम लोगों का समापन होता है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब वह सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ का मतलब वह आर्थिक संसाधन, काम का मतलब वह शारीरिक सुख भोगना, मोक्ष का मतलब वह आत्मा का उद्धार। अब देखिए दोस्तों आश्रम की संख्या बताई गई है। आश्रम यहाँ पर 4 हैं। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था तथा शिशु अवस्था कहते हैं। देखिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आश्रम के बारे में जानकारी यहाँ पे मिला है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था बताया गया है। अब देखिए अगला यहाँ पे दिया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ। देखिए 5 वर्ष से 25 वर्ष गुरुकुल में शिक्षा, उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अगला जो है गृहस्थ जीवन, 25 वर्ष से 50 वर्ष परिवार के साथ रहना जो है गृहस्थ जीवन का उदाहरण है। वानप्रस्थ यानी कि 50 वर्ष से 75 वर्ष सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में वानप्रस्थ में बीतना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखित है। अब देखिए दोस्तों जो 5वां आ गया आपका सन्यासी आ गया, सॉरी चौथा जो आ गया आपका सन्यासी हो गया। यानी कि 75 वर्ष से वन तपस्या, यानी कि 75 वर्ष में आपको वन में तपस्या के लिए चला जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो आपके 4 नियम हैं उनको हम लोग 4 नियम है आश्रमों के, जो 4 नियम है उन लोगों को हम लोगों ने अच्छे समझ लिया। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और महाकाव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं और समझते हैं। महाकाव्य की संख्या 2 है, महाभारत तथा रामायण। देखिए दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग रामायण और महाभारत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 1200 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। दोस्तों जो रामायण इसके जो रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। इसको गुप्त काल में पूरा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। दोस्तों जो अकबर है इसके समय में जो रामायण है उसको फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया और वह अनुवाद किया था बदायूनी ने। आगे देखिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे महाभारत की। महाभारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए महाभारत
महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रचनाकार को याद रखिएगा। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब महाभारत का रचना हुआ था तो उस समय इसमें 8800 श्लोक थे और वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के समक्ष दिख रहा है, महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भगवत गीता या गीता कहा जाता है। दोस्तों, जो महाभारत है उसमें जो खंड है उनको पर्व कहा जाता है। तो इसमें कुल 18 पर्व हैं, यानी कि 18 खंड हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है वह भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। जिसमें कृष्ण भगवान जो अर्जुन को उपदेश देते हैं उसकी चर्चा है। भगवत गीता या इसे गीता कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, यह लास्ट ही है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रज्जनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। दोस्तों, जो अकबर है उसके समकालीन में जो आपका महाभारत है उसको भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम था रज्जनामा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक और बात, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और इससे पिछले भाग को नहीं देखा आपने, मैंने इसके लगभग 5 पार्ट को बताया है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लें, ताकि आपको मैं जो आगे पार्ट लाऊं हिस्ट्री के बारे में, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसको अच्छी ढंग से और अच्छे रूप में इसको मैं पूरा पढ़ाऊं। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो यदि आपको यह पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।